अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का मुताला कर रहे हैं। इस वीडियो में हम दूसरा सबक मुरब्बई मसावात पढ़ रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 43 पर जो अमली काम दिया है वो सॉल्व करेंगे। ये अमली काम ज़ाब्ते के तरीक़े के बाद में दिया गया है। इस अमली काम में तीनों तरीक़ों को कवर किया गया है जिससे हम मुरब्बई मसावातों को हल करते हैं। अमली काम दिया है मुरब्बई मसावात 2x की दूसरी जमा 13x जमा 15 को अज्जाए ज़रबी के तरीक़े से, कामिल मुरब्बे के तरीक़े से और मुरब्बे के ज़ाब्ते की मदद से हल कीजिए। यहाँ पर मुरब्बे के ज़ाब्ते लिखा हुआ है, ये असल में मुरब्बई मसावात के ज़ाब्ते की मदद से हल कीजिए है। जवाबात एक जैसे हासिल होते हैं, इस बात की तस्दीक कीजिए। हमें यह देखना है कि तीनों तरीके से एक ही सवाल को सॉल्व करने पर जवाब एक जैसे आते हैं या नहीं। एक्चुअली इसके जवाब एक जैसे ही आते हैं, हमें तीनों को हल करके तस्दीक कराना है कि तीनों के जवाब एक ही आ रहे हैं। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने तीनों तरीक़ों को यानी कि अज्जाए ज़रबी के तरीक़ा, कामिल मुरब्बे का तरीक़ा और ज़ाब्ते का तरीक़ा, तीनों तरीक़ों को डीप में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियोज़ देख लें और फिर उसके बाद में इस वीडियो को इस सवाल को हल कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक सवाल है, इसे हमें तीनों तरीके से सॉल्व करना है। सवाल दिया गया है हमारे पास 2x की दूसरी जमा 13x जमा 15 मसावी 0। पहले हम अज्जाए ज़रबी का तरीक़ा इससे सॉल्व करेंगे। मसावात लिख लेंगे 2x की दूसरी जमा 13x जमा 15 मसावी 0। अज्जाए ज़रबी के तरीक़े में हमें ए और सी को ज़रब करना होता है। 15 और 2 का ज़रब होगा 15 दूनी 30। अब इस ज़रब के यानी कि ए और सी के हासिल ज़रब के ऐसे अज्जाए ज़रबी निकालना है हमें जिसका जमा या तफरीक b के बराबर हो। यहाँ पर b की जो कीमत दी गई है वो 13 दी गई है। 30 के ऐसे अज्जाए ज़रबी निकालना है हमें जिसका जमा और तफरीक 13 हो। तो 10 ज़रब 30 होता है। ये अज्जाए ज़रबी होंगे जिनका जमा 13 होगा। 2x की दूसरी, इन अज्जाए ज़रबी की मदद से हमें 13x को स्प्लिट करना है और दी गई मुरब्बई मसावात को एक्सपांड करना है। तो इसको हम लिख लेंगे 2x की दूसरी जमा 10x जमा 3x जमा 15 मसावी 0। अब हमें यहाँ पर दो पार्ट कन्वर्ट करना है। एक तो 2x की दूसरी जमा 10x और जमा 3x जमा 15। इन दोनों पार्ट को यूज करते हुए हमें दो खत्ती जुज़ू ज़रबी बनाना है। खत्ती जुज़ू ज़रबी बनाने के लिए हम कॉमन पार्ट्स को बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट्स फॉर्म करते हैं। कॉमन पार्ट्स आसानी से बाहर निकालने के लिए हम इसको अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिख लेंगे। 2x की दूसरी होगा 2 ज़रब x जमा 10 होगा 2 ज़रब 5, आगे x है तो ज़रब x जमा 3 ज़रब x होगा 3x होगा 3 ज़रब x और आगे जमा 15 होगा 3 ज़रब 5 मसावी 0। अब हम यहां से जो कॉमन टर्म्स हैं पहले ये पार्ट लेंगे और फिर ये पार्ट लेंगे, जो कॉमन टर्म है उनको बाहर ले लेंगे। अगर यहां पर देखते हैं हम तो इस टर्म में 2 है, इस टर्म में 2 है, यानी कि कॉमन टर्म 2 है। यहां पर एक x कॉमन है, x कॉमन है, यहां पर एक x आ रहा है लेकिन यहां पर दूसरा x नहीं आ रहा है। तो यहां से 2 और x कॉमन निकलेगा, मतलब 2x कॉमन निकलेगा। तो यहां पर बच जाएगा x जमा x पहले टर्म में से, आगे से बचेगा 5, बीच में अलामत है जमा की तो ये हो जाएगा x जमा 5। अब आगे यहां पर जमा 3 और जमा 3 इन दोनों टर्म्स में
जमा 3 कॉमन है, तो जमा 3 बाहर निकलेगा, ब्रैकेट में बच जाएगा x जमा 5। तो इस तरह से खत्ती जुजू ज़रबी की सूरत आएगी हमारे पास। ये दोनों जो ब्रैकेट है इनका सेम होना जरूरी है, x जमा 5 x जमा 5 ये सेम आ रहे हैं हमारे। अगर सेम नहीं आते थे तो मतलब हम कुछ गलती कर रहे थे। तो ये सेम आ रहे हैं हमारे पास। अब x जमा 5 x जमा 5 ये कॉमन ब्रैकेट है, तो उसे हम पहले लिख लेंगे x जमा 5। बाकी का टर्म बच रहा है फिर 2x और जमा 3, तो उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x जमा 3। ये हो जाएगा मसावी सिफर। अब दो खत्ती जुजू ज़रबी हमें हासिल हो गए, पहला वाला x जमा 5 और दूसरा वाला 2x जमा 3। ये दोनों का ज़रब मसावी सिफर है, यानी कि इनमें से एक सिफर के मसावी है, तो इसलिए हम लिखेंगे x जमा 5 मसावी सिफर या 2x जमा 3 मसावी सिफर। जमा 5 को इधर लेकर आ जाएंगे हम, -5 हो जाएगा, सिफर -5 होगा -5, इसलिए x की पहली कीमत आएगी -5। यहां पर 2x मसावी होगा, जमा 3 इधर आकर -3, सिफर -3 होता है -3, यानी कि x मसावी -3/2। तो इस तरह से x की दो वैल्यूज आई, -5 और -3/2। अब इसी सवाल को हम कामिल मुरब्बा के तरीके से सॉल्व करेंगे। कामिल मुरब्बे के तरीके से सॉल्व करने के लिए दी गई मुरब्बी मसावात का कामिल मुरब्बे के तरीके से सॉल्व करने के लिए दी गई मुरब्बी मसावात को कामिल मुरब्बे के तरीके से जब हम मसावात को हल करते हैं तो मसावात का मेयारी सूरत में होना तो लाजमी होता ही है, और साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि एक ही कीमत एक हो, यानी कि मसावात x की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर के फॉर्म में हो। यहाँ पर जो हमें मसावात दी गई है उसमें ये मसावात मेयारी सूरत में तो है ही, लेकिन एक ही जगह पर एक नहीं है, दो है। तो हमें यहाँ पर x की दूसरी का जो ज़रीब है 2 उसे 1 करना होगा। 1 करने के लिए हम x की दूसरी के साथ में 2 ज़रब में है, इसलिए उसे तकसीम कर देंगे। तो सिर्फ इस टर्म से तकसीम नहीं कर सकते, हम पूरी मसावात को तकसीम करना होगा हमें, और पूरी मसावात को कर रहे हैं इसलिए दोनों साइड में तकसीम करना पड़ेगा। इसलिए हम तरफैन को 2 से तकसीम करेंगे। तरफैन को 2 से तकसीम करने पर मसावात दी गई है हमें 2x की दूसरी जमा 13x जमा 15 मसावी सिफर। तरफैन को 2 से तकसीम कर रहे हैं तो LHS के पूरे टर्म के नीचे 2 आ जाएगा अपॉन में, और राइट साइड में 0 के नीचे 2 आ जाएगा अपॉन में। अब यहाँ पर पूरे शुमार कुनिंदे के बटे में 2 है, यानी कि तकसीम में 2 है, तो वो हर सिंगल टर्म से तकसीम हो जाएगा। 2x की दूसरी बटे 2 जमा 13/2 x जमा 15/2 मसावी हो जाएगा 0/2 यानी सिफर। 2 एकन 2 2 एकन 2 1/1 x की दूसरी यानी कि x की दूसरी जमा 13/2 और मुख्तसर नहीं होता इसलिए 13/2 एज इट इज लिखेंगे, जमा 15/2 भी और मुख्तसर नहीं होता, इसकी कटिंग नहीं होती इसलिए 15/2 ऐसे ही लिखेंगे मसावी सिफर। तो अब ये जो मसावात है कामिल मुरब्बे के तरीके से हल करने के लिए तैयार हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर मसावात मेयारी सूरत में है और साथ ही एक की कीमत 1 है। तो इसे हल करना स्टार्ट करेंगे हम। a मसावी 1 होगा, b मसावी 13/2 और c मसावी 15/2। सबसे पहले हम b/2 की कीमत निकालेंगे। b/2 की कीमत 13/2, ये b है, b/2 होगा इसलिए 13/2/2। इसे मुख्तसर करने के लिए हम 13/2
एज इट इज लिखेंगे, और उसके बटे में 2 है यानी कि तकसीम में 2 है तो उसे ज़रब में ले लेंगे। ज़रब में लेने पर वो माकूस में हो जाएगा यानी कि रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 ज़रब 1 13 बटे 2 ज़रब 2 यानी कि 4। तो b/2 की कीमत आई 13/4। अब हम b/2 की कीमत निकाल लेंगे, b/2 की दूसरी की कीमत निकाल लेंगे यानी कि इसका स्क्वायर ले लेंगे। 13/4 की दूसरी मसावी होगा 13 का मुरब्बा 169/4 का मुरब्बा 16। तो हमारे पास इस तरीके में जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है b/2 की दूसरी, वो वैल्यू आ गई 169/16। अब b/2 की दूसरी को हम x के टर्म के बाद में जमा और मनफी कर देंगे। मसावात है हमारी x की दूसरी जमा 13/2x जमा 15/2। हमें x के टर्म के बाद में b/2 की दूसरी इस टर्म को जमा और मनफी करना है। तो ये हो जाएगा x की दूसरी जमा 13/2x जमा 169/16 मनफी 169/16। आगे का जो टर्म बाकी रहेगा वो एज इट इज जमा 15/2 मसावी 0। x की दूसरी जमा 13/2x इस टर्म के बाद में 169/16 जमा में और 169/16 तफरीक में। आगे का टर्म एज इट इज यानी कि जमा 15/2 मसावी 0। अब ये मसावत हासिल हो गई हमें। इस मसावत को हम 2 पार्ट में कट कर लेंगे हमारी आसानी के लिए। पहला पार्ट होगा x की दूसरी जमा 13/2 x जमा 169/16, ये होगा पहला टर्म। और दूसरा टर्म होगा मनफी 169/16 जमा 15/2 मसावी 0। अब इस टर्म को हम a जमा b की दूसरी के फॉर्म में लिखेंगे। a जमा b की दूसरी के फॉर्म में लिखने के लिए पहला वाला जो टर्म है उसका जजरुल मुरब्बा, पहला वाला टर्म है x की दूसरी, तो ये होगा x की दूसरी का जजरुल मुरब्बा x, और तीसरा वाला टर्म इसका जजरुल मुरब्बा यानी कि 169/16 का जजरुल मुरब्बा जो कि है 13/4। यहां पर अलामत जमा की आएगी या मनफी की, ये देखने के लिए हम b के टर्म को देखेंगे यानी 13/2x को देखेंगे। 13/2 यहां पर जमा की अलामत के साथ में, इसलिए यहां पर जमा की अलामत आएगी। तो ये बन जाएगा x जमा 13/4 की दूसरी। इस तरह से हमने a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी को a जमा b की दूसरी के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम आगे की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके यहां पर लिख देंगे। इसे हम साइड में सिंप्लीफाई करेंगे। यह है मनफी 169/16 जमा 15/2। गैर नसब कसरे हैं ये, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको हम हल करेंगे। मनफी 169 ज़रब 2 होता है मनफी 338, और फिर जमा 15 ज़रब 16 होगा जमा 240। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया शुमार कुनिंदे का। अब हम नसब नुमा को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 ज़रब 2 और उसे नसब नुमा में लिख देंगे। 16 दूनी 32 होता है, 32 नसब नुमा में आ गया। अब मनफी 338 जमा 240 इसको हल करेंगे। एक अदद मुस्बत का एक अदद मनफी का है तो तफरीक का अमल होगा। 338 में से हम 240 निकालेंगे, 8 में से 0 गया 8, 13 में से 4 नहीं जाता है तो एक बोरो करेंगे, ये 3 2 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, यहां पर बच गया था 2, 2 में से 2 गया 0, यानी कि ये होगा 98। बड़े अदद की अलामत लगाएंगे उसके साथ में तो वो होगा मनफी 98/32। अगर ये मुख्तसर होता है तो इसे मुख्तसर कर लेंगे। 2 के पहाड़े से कटिंग होती है इसकी, तो हम कटिंग कर लेंगे इसकी। 2 एकन 2 बचा 1, 2 छंग 12, नीचे आया 16, 2 चौक 8 बचा 1,
बना 18, दो नाहे 18, ऊपर आया 49। एक अदद मुस्बत था, एक अदद मनफी था, इसलिए हासिल तकसीम मनफी होगा, तो ये होगा मनफी 49/16। तो इस टर्म की कीमत जो आ रही है वो आ रही है मनफी 49/16, तो उसे हम आगे लिख लेंगे मनफी 49/16 मसावी सिफर। अब इस टर्म को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेकर जाएंगे, मनफी से वो मुस्बत में हो जाएगा, सिफर जमा 49/16 होता है 49/16, इसलिए x जमा 13/4 की दूसरी मसावी हो जाएगा 49/16। अब तरफैन का जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे। तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर इस टर्म का, इस ब्रैकेट का मुरब्बा दिया हुआ है यहाँ पर, उसका जज़रुल मुरब्बा लेने पर मुरब्बे का टर्म हट जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा x जमा 13/4, और ये नंबर में दिया है तो इसकी दो पॉसिबल वैल्यू आएगी, एक प्लस और एक माइनस। हर अदद जो कामिल मुरब्बा अदद होता है उसके दो जज़र होते हैं, एक तो मुस्बत और एक मनफी, तो इसलिए ये होगा जमा मनफी 49 का जज़र 7 और 16 का जज़र 4, तो ये हो गया x जमा 13/4 मसावी जमा मनफी 7/4। तो इस तरह से x की दो सूरतें होगी, एक होगा x जमा 13/4 मसावी मुस्बत का 7/4, या फिर x जमा 13/4 मसावी मनफी का 7/4। तो x की दो कीमतें निकलेंगी, x जमा 13/4 इधर आकर मनफी हो जाएगा, 7/4 मनफी 13/4, हम नसब कस रहे हैं, ये x मसावी हो जाएगा 4 नसब नुमा एज इट इज और शुमार कुनिंदा की जमा तफरीक, 7 मनफी 13/4, x मसावी हो जाएगा 7 मनफी 13 होता है मनफी 6/4। अब इसकी 2 से कटिंग होगी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा मनफी 3/2, तो x मसावी आया मनफी 3/2। यहां पर x जमा 13/4 इधर आकर मनफी मसावी होगा मनफी 7/4 मनफी 13/4। एग्जैक्टली इसी पैटर्न में सॉल्व होगा वो, x इज इक्वल्स टू -7 -13/4, x इज इक्वल्स टू -20/4, x इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4 5 जा -5/1 यानी के -5। तो हमें दो वैल्यूज मिल रही है x की, एक है -5 और दूसरी है -3/2। तो जब हमने अज्जाए ज़रबी के तरीके से सॉल्व किया था तो हमें यही वैल्यूज मिली थी -5 और -3/2। तो आइए अब हम देखते हैं कि ज़ाब्ते के तरीके से सॉल्व करने पर ये वैल्यूज सेम आती है या नहीं। सवाल है 2x की दूसरी जमा 13x जमा 15 मसावी सिफर। ज़ाब्ते के तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मियारी सूरत में कन्वर्ट करना है। सवाल ऑलरेडी मियारी सूरत में दिया है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है मियारी सूरत में कन्वर्ट करने की। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे a, b और c की कीमतें। a की कीमत होगी 2, b की कीमत होगी 13 और c की कीमत होगी 15। अब हम इन कीमतों की मदद से b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत निकाल लेंगे। b यानी 13, 13 की दूसरी मनफी 4, a यानी 2 और c यानी 15। तो ये हो जाएगा 13 की दूसरी यानी कि 13 का मुरब्बा 169 मनफी 4 दूनी 8, 8 ज़रब 15, 15 अट्ठे होता है 120। तो ये होगा 169 मनफी 120 जो कि होता है 49। तो b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत आती है 49। अब हम जज़र b की दूसरी मनफी 4ac निकाल लेंगे, मतलब उसका जज़रुल मुरब्बा निकाल लेंगे। जज़र 49 होता है 7। तो जज़र b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत आ रही हमारे पास 7। अब हम ज़ाब्ते में रख लेंगे वैल्यूज को और उनकी मदद से हल निकालेंगे। हम ज़ाब्ता है x मसावी मनफी b जमा मनफी जज़र b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। x मसावी मनफी b की कीमत है 13
जमा मनफी जजर बी की दूसरी मनफी 4 AC की कीमत अभी हमने निकाली 7 बटा 2 ज़रब ए की कीमत है 2, तो x मसावी हो जाएगा -13 जमा -7 बटे 4, यानी कि x की 2 वैल्यूज रहेगी। पहली वैल्यू होगी जमा के साथ में -13 जमा 7 बटे 4, और दूसरी वैल्यू होगी -13 मनफी के साथ में -7 बटे 4। x मसावी -13 जमा 7 होता है -6 बटे 4, x मसावी -3 बटा 2, 2 के पहाड़े से मुख्तसर करने पर x मसावी -13 और -7 होता है -20 बटे 4, x मसावी 5, 4 के पहाड़े से कटिंग हो जाएगी इसकी -5 बटे 1, यानी के -5। तो इस तरह से 2 वैल्यूज आई हमारी x मसावी -5 और x मसावी -3 बटे 2। पहले तरीके से अज्जाए ज़रबी से सॉल्व करने पर x मसावी -5 और x मसावी -3 बटे 2 आया था। दूसरे तरीके से यानी कि कामिल मुरब्बे के तरीके से सॉल्व करने पर भी x मसावी -5 और x मसावी -3 बटे 2 आया, और अब ज़ाब्ते के तरीके से सॉल्व करने पर भी x मसावी -5 और x मसावी -3 बटे 2 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी मसावात को, मुरब्बई मसावात को अज्जाए ज़रबी के तरीके से, कामिल मुरब्बे के तरीके से या ज़ाब्ते के तरीके से सॉल्व करेंगे तो जवाब एक ही आता है।